गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक आवर चैनल स्नेहा पटेल। और देख सकते हैं बारिश का मौसम है, बड़ा ही औसम है। अच्छा लग रहा है, बारिश हो रहा है तो। और ऐसे ही दिन भर होते रहे ऐसे बारिश, जिससे जितने भी लोग फास्टिंग की हुई हैं सबके लिए बहुत अच्छा राहत मिलेगा गर्मी। तो गुरु से यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह बरसाते रहिए, दिन भर रात भर बरसाते रहिए टाइम, कि सभी लोग का फास्टिंग अच्छी तरीके से निकल जाए। सो काम धाम तो हो ही रहा है। और हम लोग 3 बजे भी उठे थे सरगई करने के लिए, थोड़ा चाय वगैरह पिए, उसके बाद फिर सो गए। फिर अभी उठे हैं 5:15 5:30 बजे। तो काम धाम चल रहा है। मेरे बच्चे लोग को स्कूल भी लगता है नहीं जा पाएगा क्योंकि बारिश हो रहा है ना, और स्कूल लोग के इधर बहुत पानी भर जाता है। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जो आप लोग बने रहें ब्लॉग में और खूब सारा एंजॉय कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बने रहें ब्लॉग में, अभी बहुत कुछ दिखाना है, तीज का स्पेशल ब्लॉग है ये। सो गाइस, दोपहर होने वाला नहीं है, दही मिष्टी खा लिए। और बारिश होने के बाद कुछ ऐसा मौसम किया हुआ है, देख लीजिए, इतना धूप आ गया। क्या होगा क्या होगा क्या होगा देखिए उसको, बेचारी फर्स्ट चीज है, मुंह सूखा हुआ है, देख लीजिए। मेरे तो हम स्माइल कर रहे हैं, सबको स्माइल सूखा हुआ लग रहा है आपको मेरा फेस? बताइए आप, बताइए ये क्या बोल रही है? सबका मुंह सूखा हुआ है, बताइए इसको। देखिए बेचारी को फर्स्ट बार रहता है ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता ही लगता है। क्या बोली? आ रही ऊपर। तो इनको मेहंदी लगवाना है, क्योंकि ये एक ही हाथ में कल मेहंदी लगवाई थी, इसलिए इनका दूसरा हाथ में मेहंदी लगने वाला है। आप लोगों में दिखाई हूँ कि ये कितना मेरा लाल लग रहा है, बाल भी, चूल मेरा लाल लग रहा है। कराए भी अच्छा है ना, लगना चाहिए इन लोगों को, मतलब हमारे सब्सक्राइबर लोग क्या बाल कलर करवाती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बाल कलर करवाए नहीं हैं, सिर्फ एब्रो बनवाए थे। वही अच्छा बनवाई हो ना। और मैं नहा भी ली हूँ, पूजा भी कर ली हूँ, क्योंकि फिर शाम में भी पूजा हम लोग करेंगे। फ़िलहाल ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए सवेरे हम लोग सभी, मेरे घर में सभी लोग नहा लें। तो अब मैं जा रही थोड़ा सा चावल बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो तोता है मिट्ठू, उसको बहुत ज़रूरत है भाई, भूख लगा उसको, चावल ही खाता है। और बच्चे लोग के लिए भी बना रही हूँ, और उनको मेहंदी लगाने के लिए आ रही है नीचे से चंदा। तो आगे जो भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगी, और ये स्पेशल ब्लॉग रहेगा क्योंकि हमारा तीज है, सबका तीज है। तो बने रहें हमारे तीज स्पेशल ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं अब हमारे गौरा गणेश बनना चालू हो गया है, और मम्मी बना रही है। फिलहाल मैं तो देख रही हूँ, फिर मदद मैं भी करूँगी। ये देखिए हमारे, ये है शंकर भगवान, मुँह बनल है इनका। ये है पार्वती माता पार्वती माता ऐसे हाँ, अब ठीक, अब ठीक, इधर देख रहे हैं। ये है गणपति जी, ये है मूसकरा जी, हम बनाए हैं, ब्लॉग में बता देते हैं। ये कार्तिक जी, ये दरमान मालिन, ये हैं बसहा बैल हमारे नंदी, ये भी मैं बनाई हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को। सूढ़ भी इतना अच्छा से दिए थे, तो सूढ़ एकदम कहाँ लग, गर्दनमा में सूढ़ लटका दिए। ठीक है, नहीं करता है तो कमेंट करके बताइएगा कौन अच्छे लग रहे हैं। बाकी तो सब अच्छे लग रहे हैं, कि सब भगवान है ना, मानना चाहिए, अब तो सब अच्छे हैं। एक को चीज फुटबॉल खेल जी शंकर भगवान देखो शंकर जी, अथी गणेश जी फुटबॉल खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पर बॉल रखे हुए हैं हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यहाँ ये बैठी हुई है, यहाँ ये बैठी हुई है।
यहाँ हमारा मट्टी है। सो पूजा की तैयारी लगभग हो ही चुकी थी और ये सब हम ही लोग किए हैं और मम्मी यहाँ पूजा स्टार्ट कर रही है। हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया मेकअप सेकअप करने में, मम्मी गुस्सा भी हो गई थी। खाना सो फैमिली ये देख सकते हैं, ये मेरा फाइनल लुक था, बट लाइट नहीं थी इसलिए उतना पता नहीं चल रहा था। सो देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी पूजा कर ली थी। अब हमारी दोनों की बारी और मेरी देवरानी जी की तो फर्स्ट तीज है ये, इसलिए पूरा दुल्हन की तरह सजी है वो। और मैंने सोचा कि चलो इस बार सिंपल वगैरह ही लुक रखते हैं, क्योंकि मैं हर बार ही ये टीका नथिया ये सब वेयर करती हूँ, बट इस बार सोचा कि थोड़ा ऐसे अलग ही रहूँ, क्योंकि हर बार तो एक ही लुक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अलग लुक डालें। सो बताइएगा मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बताइएगा अगर कुछ चीज़ की कमी है तो उसके लिए भी आप बताइएगा। नेक्स्ट पूजा में हम लोग सब सही से करेंगे। और मेरे को उतना हो नहीं पाता, जितना मुझे याद रहता है उतना ही करती हूँ मैं। बहुत ये जल्दी जल्दी करने में मम्मी बहुत गुस्सा होने लगी कि रात हो रहा है जल्दी से कर लो, क्योंकि फिर मम्मी बोली मैं थोड़ा सा आराम भी करूँगी, मेरा तबीयत ख़राब है इसीलिए। उसके बाद हम घर ही में अपना इस बार पूजा किए हैं, क्योंकि मेरा रूम जो है ना वो खाली नहीं था। ऐसे खाली रहता है तो मैं अपना नीचे वाला रूम में ही कर लेती हूँ, तो फिलहाल अभी रेंटर लोग हैं तो इसीलिए। तो यहाँ मेरा बेटा शूट कर रहा था और मैं उसको बार बार समझा रही थी कि ऐसा नहीं करो बेटा, वैसे करो, और यहाँ पर नहीं करो वहाँ पर करो। तो वही मेरा बेटा, क्योंकि मेरी बेटी उस रूम में बैठी हुई थी अपने पापा के पास, इसीलिए तो हम इसको जैसे आया वैसे बनाया। और उधर देवरानी जी पूजा करने लगी, मैं कर ली थी, कुछ कुछ मुझको याद आ रहा था, फिर मैं बार बार चढ़ाने के लिए कर रही थी। और वो हमारे चंदा की मम्मी है, जो चंदा है ना उनकी मम्मी आई हुई थी यहाँ, उनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, तबीयत ख़राब है इसीलिए यहाँ आई हुई है। और यहाँ वो मतलब बोली कि मैं सिर्फ ऐसा ही कोशिश की वो ये फास्टिंग रखने का, बट उनसे हो नहीं पाया। तो जितना भी सामान वगैरह रहता है जो चढ़ता है वो लेके आई थी वो, और उसी से वो मेरे को बोल के कन्या आप चढ़ा दीजिएगा। तो मैं बोले ठीक है आंटी जी मैं कर दूँगी आपका पूजा। तो मैं उनका वाला भी लेकर गई और मेरे हस्बैंड जी आज बिजी थे, क्योंकि उनको आज खुद से खाना लेना था इसीलिए। और उसके बाद मम्मी बताने लगी देवरानी जी को कि ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि फर्स्ट बार था उतना पता नहीं चल रहा था इसीलिए। और हमारा ये आंटी जी बोल रहे कि मेरी बेटी भी नहीं आई है, आ जाती। और ये हमारा तीनों का सिंघौरा रखा हुआ है, न्यू है इसलिए, तो नया ज़माना का नया सिंघौरा, उसके बाद मेरा, उसके बाद मम्मी जी का। सो देखते हैं हमारा पूजा कब तक होता है, क्योंकि बहुत लंबा ही जा रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी इतना मैं ऐड कर दूँगी, फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाकर मैं डालूँगी। फिर इतने में मम्मी बोलती है कि थोड़ा सा अब हम लोग को सिंदूर लगा दो, क्योंकि मैं सिंधौरा वाला सिंदूर पहले ही लगा ली थी अपना खुद से अपने नाक पर से, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में तो यही रीति रिवाज है कि तीज व्रत में जो भी रहता है उसे हम लोग पूजा का समय नाक पर से ही सिंदूर करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो नाक पर से सिंदूर कर लेती हूँ पहले ही, क्योंकि फिर बाद में करने की ज़रूरत नहीं होगी इसीलिए। सो यहाँ पर मम्मी ने मांगा सिंदूर, मेरी देवरानी जी को दूसरा कलर का सिंदूर दे दी। फिर मैं बोली नहीं ये नहीं चलता है, ये चलता है पूजा में। तो मैंने मम्मी ने बोला कि हाथ से ही हाथ पे ढार के लगाओ, क्योंकि ये पन्नी वगैरह या कागज़ वगैरह में लेकर नहीं लगाया जाता इसीलिए। तो यहाँ मैं मम्मी को भी सिंदूर लगा रही हूँ, और उसको फिर आंटी का भी सिंदूर लगाऊंगी, फिर देवरानी जी का भी सिंदूर लगाऊंगी। फिलहाल मम्मी जी का लगाऊँ। गैस इतनी थक चुकी हूँ, मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने पूरा रिकॉर्ड डाला नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे लोग बुरा आवाज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे। देख लीजिए, आपको यहाँ पर देख लीजिए, इधर से इधर कर रहे हैं। और छत पे ये पूजा होता नहीं है ना कि हम लोग छत पे कर सकते हैं। और आज का लुक मेरा बताइएगा, और हेयर स्टाइल भी बताइएगा। ये हेयर स्टाइल मैं खुद से की थी, बट दो ही ये करके की थी, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही क्लिप लगा हुआ है और इसको राउंड किया गया है, क्योंकि ये हमारी जो चंदा है ना बस जो मेहंदी लगाई थी वही लगाई, मेरा हेयर स्टाइल कर दो, मैंने तो कर दो। और मेरे को जुड़ा अच्छा नहीं लगता उतना, मेरे को खिलता भी नहीं है।
बट मैं नेक्स्ट बार देखूँगी जूड़ा करने का। तो मैं चलिए अब मैं थोड़ा सा देवरानी जी को लगा दूँ। यहाँ तो मैं चंदा को टिक्का लगा रही थी और अपनी बेटी को भी लगा दी। उसके बाद देवरानी जी अपना सिंधौरा लेके आती है, बट उनका सिंधौरा इतना कसा हुआ रहता है कि मुझसे तो खुलता ही नहीं है, मुझसे भी नहीं खुलता। यहाँ मेरा बेटा बार बार आकर डिस्टर्ब कर रहा है। फिर मम्मी बोली मैं देखती हूँ खोल कर, बट मम्मी से भी ये नहीं हो पाया। तो फिर उनका थोड़ा एक्स्ट्रा जो था ना, थोड़ा सा सिंदूर वो अलग से रखी हुई थी, तो उसमें से ही वो हमको बोली कि मेरे को लगा दीजिए ये वाला। तो फिर मैं ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बढ़िया सा लगा हुआ नहीं था, ऊंचा नीचा जिसको बोलते हम लोग वो ऐसा ही लगा हुआ था। और ये मेरा साड़ी कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। ये मेरे हस्बैंड जी बोले, उनको भी इस कलर का अच्छा लगा, वही बोले कि इस कलर का ही ले लो। तो मेरे लिए फर्स्ट बार वो बोले, नहीं तो मैं कभी नहीं बोलते हैं वो। ये हमारे गौरा गणेश जी कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा, हम लोग खुद से बनाए। यहाँ मैं अपनी देवरानी को ये लगाने लगी सिंदूर। मैंने बोली हाथ पर ही लेके लगाना है, और ये हमेशा पन्नी पे लेकर ही लगाती, क्योंकि इसका सिंदूरा खुलता नहीं है इसलिए। और इसका जो सिंदूर है ना, जो चढ़ा है ना, ये कुछ इस कलर का, ऑरेंज कलर का, और मेरा जो है ना जो पिंक कलर का है। तो मैं मम्मी को बोली मेरा पिंक कलर का क्यों है ये? तो मैं बोलती ऐसा पिंक कलर का भी रहता है और इस कलर का भी रहता है। इतने में फिर मैं सोची चलिए पहले मैं आरती वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ तो ये हुमाद जलने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि हमारे कपूर ख़त्म हो चुका था। अब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि कपूर नहीं है, क्योंकि मैं हर रोज़ धूप या दीपक ही जलाती हूँ। और हमारे यहाँ ये हुमाद वगैरह थोड़ा कम ही जलता है, मतलब कि तीज त्यौहार या कोई सोमवारी वगैरह या कोई फास्टिंग कोई भी पूजा वगैरह करती हूँ तो मैं ये जलाती हूँ। यहाँ मम्मी भी दिखा दी धूप अगरबत्ती। हम लोग अगरबत्ती की जगह धूप ही जलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि अगरबत्ती से अच्छा धूप ही होता है, इसीलिए। सो हम लोग थोड़ा बहुत ऐसा ही गाने लगे आरती। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ किया जाए, तो मैं थोड़ा सा अपना निकली जैसे अपने रूम में, तो फिर मम्मी मेरे को बुला ली थी। उसके बाद फिर मैं फिर खड़ी हो गई आकर, उसमें एडिटिंग करके की हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा कपूर भी आ चुका है, और यहाँ पर हम लोग अब आरती करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आरती दिखाने के लिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कथा के बाद ही हमारा फुल्ली आरती होगा। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर दोनों मिलकर करते हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ कर देती है, इसलिए मैं उसको बताती हूँ कि इस तरीके से नहीं होता है। ऐसे तो हम लोग दोनों साथ ही में करते हैं, लेकिन देखिए फिर उसको मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से मत कीजिए, थोड़ा सा घुमा के आरती किया जाता है, और आप सिर्फ एक साइड से कर रही हैं। तो फिर मैंने बोला कि मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आप करिएगा। तो नहीं ठीक है। और मेरी देवरानी खुद से ही ब्लाउज़ स्टिच की है, क्योंकि उनको आता है स्टिच करना। और मेरा एक ब्लाउज़ वो स्टिच की है, बट मैं वो पहनी नहीं हूँ, और मैं यही पहनी हूँ क्योंकि वो मेरे को लो जी। यहाँ देख लीजिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कथा पढ़ने की, क्योंकि हमारे यहाँ पंडित जी बहुत लेट से आएंगे, इसलिए मैं खुद ही कर रही हूँ ये काम। हे प्रभु, किस तात्पर्य दान के यदि माध्यम और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत है जो मेरा योग है, लेकिन तुम्हारे शिवजी कहें भारतवर्ष में जैसे जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा और देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में समवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। जब पुराणों
और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एक ग्रह मन में से सुनो। एक ग्रह मन में मतलब आराम से सुनो, इधर-उधर नहीं करना। जिस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा आधा अंश प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रियदर्शी हो। भाद्रपात्र मास में नक्षत्र का अनुष्ठान मात्र करने के स्त्रियों सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुम्हें आज मैं कुछ दिनों पहले हिमालय पर्वत पर जिस दिन व्रत को किया था, यह विधिंत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आप हमको मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ हिमालय नायक पर्वत है। इसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ, तरह के वृक्ष परस्पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु निवास करते हैं। वह पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवताओं, सिद्ध शरण पक्षियों, स्वर्गाप्रसन्न ही शिखर स्वर्ण किए रहता है। इसमें समस्त प्रकार विलप करती हुई देखकर सखी स्वयं मेरी कन्या लेकर आए और आप यह संदेश लेकर आए। जल में बैठी रही और वैशाख के दोपहरिया में पंचलित स्थापित थी। श्रवण महीने में यानी श्रावण महीने में जल बरसता तो भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हें पिता इस तरह का कष्ट सहने देखकर बड़े दुखी होते। उनके पिता उसको देखकर ये सब बहुत दुखी होते थे कि मेरी बेटी ऐसे कर रही है, कष्ट सह रही है। वे चिंता में पड़ गए कि क्या है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न इसको योग वर को दे। भगवान विष्णु ने समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। नारद जी आके बोलते हैं ना कि आप अपना विष्णु भगवान को ही अपना कन्या दीजिए, पर्वतराज से, जो पार्वती के पिताजी। हिमावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमावन की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वह हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमावन ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा भगवान विष्णु को मैंने तुम्हें ब्लॉग लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसे स्पीड कर दूं और आप लोगों को भी बोर महसूस ना होवे। ये हमारा तीज का पूरा है अच्छी से। मैंने सोचा इस बार आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाऊं बनाकर। और यहाँ पर मेरी बेटी शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बना लूँ ब्लॉग। ऑलमोस्ट मेरा कथा कंप्लीट हो चुका था और थोड़ी देर में हम लोग अब आरती का करने का स्टार्ट कर देंगे। उधर से मेरी बेटी बना रही थी ब्लॉग बैठ के। और कर्पूर कर दिए। संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी भवानी। मेरे बाबू बहुत बदमाशी करा, इसलिए मैं उसको डांट रही हूँ। बोले लाइट चालू करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या च दैवं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म ब्रह्म तस्मै गुरुदेवाय नमः। मम्मी सब तू ऐसे से कर दो ना, तो ये भगवान दिखा दो, वहाँ दिखाओ भगवान जी। किचन में दिखाओ। ये सब साफ नजर आता है, उनका दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे रिटायरमेंट को भी 60 दिन बाकी है। इन 60 दिनों में किसी ने आपकी या आपके परिवार की तरफ उंगली नहीं उठाई तो मैं उसे भेज दूंगा। भले ही मेरा घर मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं इस जगह से ये वादा नहीं हूँ। आचमन कर दियो। पंखा चालू कर दो। सो सभी लोग भगवान जी से माथा टेक लिए हैं भगवान जी को, और अब मैं अपने हस्बैंड जी को गुण लगने गई, और मम्मी भी गई, पापा जी को, ये भी जाएंगे शिबू को, यानी कि हमारे देवर जी को। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।